बच्चों नमस्ते। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक सुरभि का तीसरे पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है उपकारकाः वृक्षाः। कल हमने इस लेसन का आधा भाग पढ़ा था। आज इसका आधा भाग शेष आधा भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं पहले इनका अर्थ बताता हूँ, फिर आपको लिखाऊंगा। यहाँ तक पढ़ाया था उद्भवन्ति, एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति। एतेषु माने इनमें, अपि माने भी, प्राणाः माने प्राण, भवन्ति माने होते हैं। इन पेड़ों में भी प्राण होते हैं। एतेषु माने इनमें, अपि माने भी, प्राणाः माने प्राण, भवन्ति माने होते हैं। इन पेड़ों में भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव। अतएव माने इसलिए, एते माने ये, प्राणिनः माने अन्य प्राणियों की तरह, इव माने तरह, अन्य प्राणियों की तरह, जायन्ते माने पैदा होते हैं। इसलिए पेड़ भी अन्य प्राणियों की तरह पैदा होते हैं। वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, और म्रियन्ते माने मरते भी हैं। ये लिखा है म्रियन्ते, प्रियन्ते जैसा दिख रहा है, लेकिन है ये म्रियन्ते। इसलिए पेड़ भी, अतएव एते प्राणिनः इव, इसलिए ये पेड़ भी प्राणियों की तरह, जायन्ते पैदा होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, म्रियन्ते च और बाद में मर जाते हैं। जैसे मनुष्य के घर में बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होके मर जाता है, उसी तरह से पेड़ अपने बीज से बाहर निकलता है, इसके बाद बढ़ता है, फिर उसके बाद एक अवस्था आती है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता, अर्थात सूख जाता है। परंतु लेकिन, परंतु माने लेकिन, एते अचराः सन्ति। एते माने ये, अचराः माने जो चल न सके, स्थिर रहे, सन्ति माने हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, अ माने नहीं, चर माने चरण करने वाला, चलने वाला। जो चलने वाला न हो, स्थिर हो एक जगह, उसको पेड़ कहते हैं, अचर कहते हैं। एते अचराः सन्ति, लेकिन ये सब पेड़ जो होते हैं ये अचर होते हैं। अर्थात एते कहने का मतलब कि एते माने ये, खगः मृगः इव। खग माने चिड़िया, मृग माने जीव, और जलचर माने पानी में रहने वाले जीव, और नराः माने मनुष्य। इसलिए ये पेड़ चिड़ियों की तरह, मृग माने जानवरों की तरह, जलचर माने जल जीवों की तरह, नराः माने आदमियों की तरह, न चरन्ति चलते नहीं हैं। चरन्ति माने चलते, न माने नहीं, नहीं चलते हैं। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति। वृक्षाणाम माने पेड़ों के, बहवः माने अनेक, भेदाः माने प्रकार, सन्ति माने हैं। पेड़ों के अनेक प्रकार हैं। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, पेड़ों के अनेक प्रकार हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षाः। एतेषु माने इनमें से, केचित् माने कुछ, फल वृक्षाः फल देने वाले पेड़ हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षाः, इनमें से कुछ फल देने वाले पेड़ हैं। सन्ति माने हैं, इनमें से कुछ फल देने वाले पेड़ हैं। अन्य च पुष्प वृक्षाः भवन्ति, अन्य माने और, पुष्प वृक्षाः माने फूल देने वाले पेड़, भवन्ति माने होते हैं। और जो अन्य होते हैं
वे फूल देने वाले पेड़ होते हैं। वृक्षा पर्यावरणम, वृक्षा माने पेड़, पर्यावरणम माने वातावरण को, संतुलितम माने संतुलित, मेंटेन संतुलित कुर्वन्ति संतुलित बनाते हैं, औसत सही रखते हैं। पेड़ वातावरण के संतुलन को सही रखते हैं। वृक्षाः माने पेड़, पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते माने ये पेड़, वर्षाय माने पानी देने के लिए, अपि सहायकाः भवन्ति, अपि माने भी, सहायकाः भवन्ति माने मददगार साबित होते हैं। ये पेड़ बरसात कराने में भी मददगार साबित होते हैं। वर्षाय माने वर्षा कराने में। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, एते माने ये, वातावरण माने मौसम को, वातावरण माने मौसम को, जलवायु को, स्वच्छम कुर्वन्ति ये पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। कैसे स्वच्छ करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान्, वृक्षा माने पेड़, पर्यावरणे माने वातावरण में, प्रसृतान माने फैले हुए, प्रसृतान माने फैले हुए, अभी लिखाएंगे हम इसका अर्थ। प्रसृतान माने फैले हुए, प्रदूषित वायुन गंदी हवा को, प्रदूषित गंदी हवा को, वायु माने हवा को, गृहीत्वा माने ग्रहण करते हैं, ये गंदे हवा को ग्रहण करते हैं। और श्वसन क्रियाएं, श्वसन क्रियाएं माने हमको सांस लेने के लिए, हमको सांस लेने के लिए, अस्मभ्यम माने हमको, प्राणवायु में अच्छन्ति, प्राणवायु माने ऑक्सीजन देते हैं, अच्छन्ति माने देते हैं। और श्वसन क्रियाएं सांस लेने के लिए हमको, अस्मभ्यम प्राणवायु में अच्छन्ति हमको ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षा पत्रई पुष्पई फलई छायया बलकलई काष्ठई, इतनी तरह से देखो पेड़ क्या क्या देते हैं हमको। वृक्षा माने पेड़, पत्रई माने पत्ता दे करके, पत्रई माने पत्ता दे करके, पुष्पई माने फूल दे करके, पत्तों के द्वारा, पुष्पई माने फूलों के द्वारा, फलई माने फलों के द्वारा, छाया माने छाया के द्वारा, बलकलई माने छाल के द्वारा, और काष्ठई माने अपनी लकड़ी के द्वारा, सदैव प्राणी नाम हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। उपकारम कुर्वन्ति उपकार करते हैं। देखो, वृक्षाः पत्रैः पेड़ पत्ते के द्वारा, पुष्पैः फूल के द्वारा, फलैः फल के द्वारा, छाया छाया के द्वारा, बलकलैः छाल के द्वारा, काष्ठैः लकड़ी दे करके लकड़ी के द्वारा, च माने और, सदैव माने हमेशा, प्राणी नाम उपकारम कुर्वन्ति प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः अतः उपकार का है एते वृक्षा है। अतः माने इसलिए, उपकार का माने उपकारी हैं, ए माने ही, एते माने ये, वृक्षा माने पेड़। अतः ये पेड़ बहुत उपकारी हैं। एतैः बिना, एतैः माने इनके, किनके, पेड़ों के, एतैः बिना इन पेड़ों के बिना, अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति, अस्माकं माने हम सबका, जीवनम माने जीवन, असंभव माने असंभव, अस्ति माने है। इन पेड़ों के बिना हम मनुष्यों का जीवन असंभव है। एते साम रक्षणे एव, इन्हीं की रक्षा में ही, इन पेड़ों की रक्षा में ही, एते साम माने इन, इनकी, रक्षणे माने रक्षा में, एव माने ही, इनकी रक्षा करने में ही, अस्माकं जीवनस्य रक्षा,
हमारे जीवन की रक्षा है, रक्षणम रक्षा है। इन पेड़ों की एतेषां रक्षणेव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम। इन पेड़ों की रक्षा करने में भी हम सबका रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा गया है। अतएव कथ्यते, इसीलिए तो कहा गया है। क्या कहा गया है? रक्षणीया एते उपकारकाः वृक्षा। एते उपकारकाः वृक्षा। एते माने ये, उपकारकाः माने उपकार करने वाले, वृक्षा माने वृक्ष पेड़, रक्षणीया हम मनुष्यों के द्वारा सदैव रक्षा किए जाने योग्य हैं। रक्षणीया रक्ष धन अनियर, रक्ष धातु अनियर प्रत्यय। ये पेड़ हम मनुष्यों द्वारा हमेशा ही रक्षा करने योग्य हैं। हम लोगों को इन पेड़ों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। फिर से देखते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं, इन पेड़ों में भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः हिव जायन्ते, इसलिए ये प्राणियों की तरह से, यू माने तरह से, प्राणियों की तरह से, जायन्ते माने पैदा होते हैं, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, म्रियन्ते च और बाद में मर जाते हैं। परंतु माने लेकिन एते अचराः सन्ति, ये स्थिर हैं। अचर माने स्थिर हैं, अर्थात एते कहने का मतलब कि ये पेड़, खग माने चिड़िया, मृग माने जानवर, जलचर माने पानी में रहने वाले जीव, और नराः च और आदमी की तरह, न चरन्ति चलते फिरते नहीं हैं। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षाणाम माने पेड़ों के, बहवः भेदाः माने बहुत से प्रकार, सन्ति माने पेड़ों के बहुत से प्रकार हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षा, इनमें से तो कुछ फल देने वाले पेड़ हैं। केचित् माने कुछ, फल वृक्षा फल देने वाले पेड़ हैं। सन्ति माने हैं। अन्य च पुष्प वृक्षा भवन्ति, अन्य च माने और जो दूसरे हैं वो पुष्प वृक्षा भवन्ति, फूल देने वाले पेड़ हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति, पेड़ वातावरण को संतुलित करते हैं, पेड़ वातावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायका भवन्ति, ये पेड़ पानी बरसाने में भी मददगार साबित होते हैं। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, ये वातावरण को, मौसम को स्वच्छ करते हैं, पेड़ वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान, पेड़ वातावरण में फैले हुए प्रदूषित वायु, गंदी हवा को गृहीत्वा माने ग्रहण करके, श्वसन क्रियायै सांस लेने के लिए, अस्मभ्यम माने हम सबको, प्राणवायु यच्छन्ति ऑक्सीजन हवा देते हैं। वृक्षा पत्रैः, पेड़ पत्तों को देकर, पुष्पैः फूल देकर, फलैः फल देकर, छाया छाया देकर, बल्कलैः छाल देकर, काष्ठैः माने च काष्ठैः और अपनी लकड़ी देकर, सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकार का है वेते वृक्षा, इसलिए ये सभी पेड़, जितने भी पेड़ हैं ये उपकारी हैं, उपकारी हैं। एतैः बिना अस्माकं जीवनम, इन पेड़ों के बिना हमारा जीवन असंभवम अस्ति, मुश्किल है, असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम, इन्हीं पेड़ों की रक्षा में ही हम लोगों का जीवन रक्षित है। अतएव कथ्यते, इसीलिए तो कहा गया है, रक्षणीयाः एते उपकारकाः वृक्षाः, ये उपकार करने वाले पेड़ हमेशा रक्षा करने के योग्य हैं। ये धरती के सारे पेड़ सदैव रक्षा करने के योग्य हैं। तो ये आपका पाठ रहा। अब हम इसके लिखित भाग पर चलते हैं।
आप कापी और कलम ले लें।